नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 86 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस की 4 सीटों पर फैसला अभी बाकी है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन को टिकट दिया गया। अंबाला के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को टिकट मिला है। पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट मिला है। हिसार की बात करें तो रामनिवास रारा चुनाव लड़ेंगे। भवानीखेड़ा से प्रदीप नरवाल चुनाव लड़ेंगे। अंबाला शहर से निर्मल सिंह को टिकट दिया गया। अलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिला है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया। हांसी से राहुल मक्कड़ को उम्मीदवार बनाया गया। बरवाला से रामनिवास घोड़ेला लड़ेंगे चुनाव। हिसार से रामविलास राणा लड़ेंगे और नलवा की बात करें तो अनिल मान को टिकट दिया गया है। लोहारू से राजवीर सिंह फरतिया को टिकट मिला है। कृपया लाइन पर बने। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस ने और भी जो अपने बचे उम्मीदवार थे उनके नामों का ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी 4 सीटें होल्ड पर रखी, 4 उम्मीदवारों को होल्ड पे रखा है। उनके क्या कुछ नाम हो सकते हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है? देखिए जया, इन 4 सीटों के लिए बहुत सारे लोग लाइन में है, जैसा बहुत सारी सीटों पे हो रहा है जी। ताला वाली है या ये सारी सीटें एक तरफ वो सीटें हैं जहां ज्यादा मजबूत कैंडिडेट, मतलब ज्यादा चर्चित कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन लाइन में बहुत सारे थे। इन 4 टिकटों पे फैसला जो सूत्र बता रहे हैं 1-2 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि आज लास्ट दिन है। 11 से लेकर 3 बजे तक का नामांकन का समय है। पहले नामांकन आधा पौना घंटा 1-1 घंटा लगता था, लेकिन मैंने इस चुनाव में देखा है कि 10-15 मिनट में, कल मनोहर लाल जी जैसी घरौंडा में रविंद्र कल्याण का उन्होंने बुलाया, बामुश्किल 10 मिनट में फारिग होके वो चले गए। ऐसे ही इस राना में हुआ। पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब व्यवस्था थोड़ी सुधारी गई और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 4 सीटें हैं, मेरे को लगता है वो उन पे जल्दी ही 1-2 घंटे में, अभी आज लास्ट दिन है और उनको तैयारी भी करनी है, अपने समर्थक तैयार करने हैं। कोई रोड शो निकालना चाहता है, कोई पूजा पाठ करवाएगा, हवन यज्ञ करवा के जाएंगे, तो उनको समय चाहिए। 1-8 घंटे में मेरे को लगता है सूचना आ जानी चाहिए। कुल मिला के मैदान अब सज चुका है। बीजेपी की तो सारे उम्मीदवार आ चुके हैं और लास्ट जो 3 अटके हुए थे, फरीदाबाद, NIT, सिरसा और महेंद्रगढ़, उन तीनों पर ही पार्टी ने नए कैंडिडेट उतार दिए हैं। मतलब जहां बीजेपी पर दबाव था, प्रेशर डाला जा रहा था, रामविलास शर्मा जैसे नेता जो बीजेपी को चलाते थे, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री रहे कई दफा, नीति निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका रहती थी, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने कल निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया है। तो बीजेपी को ये दिन भी देख रहे थे। चलिए समय की बातें हैं, लेकिन अब यह है कि मैदान कुल मिलाकर सज चुका है। इधर पानीपत ग्रामीण में भी बहुत उलटफेर हो गया। घरौंडा सीट करनाल की नरेंद्र सांगवान को माना जा रहा था, नरेंद्र सांगवान का टिकट कट गया। पानीपत ग्रामीण जो होट सीट थी, विजय जैन बहुत प्रबल दावेदार और उम्मीदवार भी हो सकते थे, लेकिन रात को, आधी रात को उनके समर्थक कह रहे हैं कि रात तक तो टिकट उनका था, 10 बजे तक, 10 बजे तक तैयारी चल रही थी कि सुबह पर्चा भरना है, समर्थकों को फोन जा रहे थे, लेकिन आधी रात को 11:30 बजे जो 5 लोगों की सूची बाद में आई, उसमें विजय जैन को हटाकर सचिन कुंडू का नाम है। तो बहुत सारी सीटों पर आधी रात को फैसला हुआ है, फेरबदल हुआ है। तो लोग अपने अपने हिसाब से इसका मतलब समझ रहे हैं। कुल मिला के मैदान सज चुका है और अभी कई उम्मीदवारों ने जिनको टिकट मिला है हवन यज्ञ शुरू कर दिए हैं, पूजा पाठ करके निकलेंगे, उनके समर्थक आना शुरू हो गए हैं। पानीपत ग्रामीण की सीट की बात करें, विजय जैन जो बीजेपी छोड़कर 2.5 महीने पहले कांग्रेस में आए थे और बहुत मजबूत कैंडिडेट भी हैं, मजबूत दावेदार है, मजबूत नेता है, तो लेकिन आधी रात को उनका टिकट कटने से उनके समर्थकों में रोष है। उनके दफ्तर पे कांग्रेस के झंडे और झंडियां लगे हुए हैं, नेताओं के फोटो हैं। सोच विचार किया जा रहा है क्या करें, कांग्रेस का इंतजार करें या इंडिपेंडेंट लड़े। विजय जैन वो नाम है जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे। बीजेपी में रहकर उन्होंने बहुत मतलब लोगों की भी सेवा की। बीजेपी में कई साल रहे, पार्षद थे, निगम पार्षद, अब एकदम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे पिछले 2-2.5 साल से, बहुत सक्रिय थे। महीपाल ढाना जो मंत्री हैं उनके मुकाबले उनको माना जा रहा था कि दोनों में मुकाबला हो सकता है, लेकिन आधी रात को विजय जैन की टिकट कट गई। जैसे चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से अनिल विज के मुकाबले में थी,
चित्रा सरवारा की भी टिकट कटी है, घरोना से नरेंद्र सांगवान की भी कटी है। लास्ट टाइम में मेरे को लगता है ये जो उलटफेर हुआ है उससे जिनकी टिकट कटी है उनके समर्थकों में, उनके परिजनों में, परिचितों में रोष है। वो सोच रहे हैं आज क्या करें। मेरे को लगता है आज नामांकन जो है निर्दलीय बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, बहुत ज्यादा। जो बागी हैं या जो पहले सोच कर बैठे थे, वेट एंड वॉच की स्थिति थी, कई लोग सोच रहे हैं कि चलो टिकट नहीं मिली आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं, या जेजेपी है, कुछ उनके पास गुंजाइश है सीटों की। अब देखना है, जो कुछ करना है तुरंत फुरत करना होगा। आज लास्ट दिन है नामांकन का। और लेकिन बड़ी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस बीजेपी की, मैदान एक तरीके से सज चुका है। लोग समीकरण देख रहे हैं, पार्टियों ने भी जो कैंडिडेट उतारे हैं देख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट के मुकाबले सामने कौन है और कौन है जो उलटफेर कर सकते हैं। जातीय समीकरण क्या है। कांग्रेस ने हमेशा से सोशल इंजीनियरिंग की बात की है पिछले कई दिनों से, इन्होंने साधने की कोशिश की है सभी वर्गों को। कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने 24 जाटों को मैदान में उतारा है। जाट समुदाय को 24 टिकट। लोकसभा में हमने देखा था 4 टिकट लोकसभा की होती थी, इस बार 2 की गई थी। और उसकी वजह यही कि सोनीपत सीट हार गई थी और हिसार सीट भी हार गई थी। बीजेपी हारी थी और इधर कांग्रेस हार गई थी, इधर सोनीपत से जीत गई थी। 4 की जगह 2 कैंडिडेट लोकसभा में जाटों को उतारे गए थे, जाट समाज को। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बीजेपी की जो टिकटें कटी थी वो जाट उम्मीदवार हार गए, रंजीत चौटाला थे जैसे हिसार से। तो अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अब 24 जाट उम्मीदवार हैं और 19 ओबीसी, चूंकि ओबीसी मुख्यमंत्री भी हैं नायब सैनी और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ। ओबीसी पर बीजेपी की नजर थी। हरियाणा में 30% वोट ओबीसी की है। इसी वजह से शायद ओबीसी नायब सिंह सैनी को ये कमान दी गई थी, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। 30% वोट है, सीधा सीधा एक ब्लॉक है पूरा। तो लेकिन अब कांग्रेस ने ये समीकरण का दाव खेला है कि 24 जाटों को टिकट दिए, 19 ओबीसी को और 16 एससी है। पंजाबी समाज को भी पूरा सम्मान देने की कोशिश की गई है। जो इनको पंजाबी लोग कई कहते थे कि जाट ज्यादा है कांग्रेस में, जाट लीडर कांग्रेस को चलाते हैं, उनका ये शिकवा दूर करने की कोशिश की। 8 पंजाबियों को और 5 ब्राह्मण चेहरों को उतारा गया। एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा अद्भुत नमूना पेश किया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस उम्मीद करिए कि इस तरीके जैसे लोकसभा में 5 सीटें आई थी तब भी सोशल इंजीनियरिंग वाला फार्मूला था और अब भी वही। कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवारों को देखते हुए हालात कैसे हैं, सामने कौन है, क्या होता है, सारा गुणा जोड़ गुणा करके, गुणा घटा करके सब सोच समझ की टिकट दी है। और मेरे को लगता है कांग्रेस ने शायद एक अच्छी रणनीति सामने लाई है। उसका नतीजा अब देखना क्या होता है। बिल्कुल उसका नतीजा, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोले, उम्मीदवारों के जो नाम है वो सामने रखे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरह से देखें कि अब लगभग दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी ने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए, सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। अब कांग्रेस के 4 सीटें अभी होल्ड पर है। लेकिन अगर हम कल बात महेंद्रगढ़ की सीट की कर ले तो रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे, लेकिन अब उनका टिकट कट गया। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा है, जीत के पत्थर है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पूर्व मंत्री को रहे, गठबंधन की कई सरकारें बनाई हुई है, गिराई हुई है। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामविलास शर्मा का नामांकन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह भी उनका नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे थे। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह भी रामविलास शर्मा का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि आशीर्वाद रामविलास शर्मा को इंद्रजीत सिंह का भी था, धर्मवीर सिंह का भी था। फिर किसी और को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से रुसवा किया है रामविलास शर्मा को। और ये जो असर है न सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इसका असर देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो ब्राह्मण समाज के वोटर्स थे वो उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा था। खासकर राम मंदिर भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो ब्राह्मण समाज के वोटर्स थे उनका झुकाव बीजेपी की तरफ था। लेकिन रामविलास शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बाद 90 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर सोचना शुरू करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। फिलहाल एक तरीके से रुसवाई की स्थिति का सामना यहाँ पर रामविलास शर्मा को करना पड़ा है। उनके अपनों ने ही उन्हें रुसवा कर दिया और वो भी उम्र के इस पड़ाव पर।
तो कह सकते हैं कि अब बेहद मुश्किल स्थिति यहाँ पर रामविलास शर्मा के लिए बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होने के साथ ही जिस तरीके की तूफान की स्थिति का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसी को लेकर बेहद एहतियात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरती गई है। कल रात 11:30 बजे के करीब जो है बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की गई थी, लेकिन 4 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। और खास बात ये भी आप देखिए कि 3 बजे का वक्त है जब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक भी कांग्रेस पार्टी ने उन नामों का ऐलान नहीं किया है, उन टिकटों को जारी नहीं किया। अब ये कैसे हो पाएगा कि दिल्ली से जो है नारनौल तक या बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों तक टिकट को पहुंचाया जाए। फिजिकली जब तक टिकट नामांकन स्थल तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है वो उम्मीदवार पार्टी का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अब बेहद विपरीत स्थिति का सामना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। 4 सीटें ऐसी मुझे लगता है कि ये भी स्थिति आ सकती है कि इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने अगर टिकटों का ऐलान 2-3 घंटे के बाद भी अगर किया जाए तो हो सकता है कि दिल्ली से फिर टिकट जो है नामांकन स्थलों तक नहीं पहुंच पाए और कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ पाए। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो स्थिति है कहीं ना कहीं समय काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। क्योंकि अगर हम बात अभी बीजेपी की करें महेश, तो अब रामविलास की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आ रही, क्या एक बड़ा झटका बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की तरफ से सूची जारी की गई थी अपने 67 उम्मीदवारों की, तो कई बड़े झटके लगे थे। देखिए, झटकों की जहां तक बात है तो बेहद विपरीत परिस्थिति यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ी चूक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक सीटों पर देखने को मिली है। और तो असर है सिर्फ महेंद्रगढ़ सीट पर नहीं पड़ेगा बल्कि 90 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का इस फैसले को लेकर असर पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा सम्मान है यहाँ पर रामविलास शर्मा का भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में और पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है रामविलास शर्मा की। और रामविलास शर्मा ने ही ब्राह्मण वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया था, ये भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे में जब रामविलास शर्मा ही पार्टी से बेगाने हो चुके हैं, रुसवाई हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ ब्राह्मण वोटर्स किस तरीके से साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी का, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। फिलहाल महेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।